उनगाम में सब्जी मार्केट के पास स्थित अर्श सर्जिकल अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। जो मरीज पिछले 2 महीने से इलाज के लिए आ रहा था मगर इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मरीज की पत्नी ने इकबाल डॉक्टर को बुलाया और अपने पति की सही जांच करने को कहा। तब मरीज के मुताबिक इकबाल डॉक्टर क्रोधित हो गए और क्लिनिक में घसीट कर ले गए और मरीज की पत्नी के साथ मारपीट व छेड़खानी की। मरीज की पत्नी द्वारा पुलिस को जानकारी देने के बाद सचिन जीआईडीसी पुलिस ने जांच शुरू की। गुलनाज खातून। आपके साथ क्या वारदात हुई और आप कहाँ आए? सर हमारे पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। हमारे हस्बैंड को एडमिट किए थे अर्श हॉस्पिटल में, तो उसमें 5 दिन का एडमिट का बोले थे। हमने 6 दिन एडमिट रखे थे, उनको दवाई ववाई सब चलाए थे, लेकिन इनकी दवा से मतलब ठीक नहीं हुआ था। हड्डी के डॉक्टर की फाइल बनवाए थे, तो डॉक्टर ने दवा एक दिन आए थे, एक दिन लिख कर गए थे। उनका दवा मतलब कि एक दिन का सुबह से शाम तक लेकर 24 घंटे का 400-450 रुपये का होता था दवा, लेकिन ये लोग ना उनका दवा नहीं अपना दवा चला रहे थे लिख कर। सुबह से शाम तक लेकर 2500 का बिल बनता था, फिर सिर्फ दवा का बनता था। उनको सुबह में या शाम में 3 टाइम बाटला चढ़ता था इनको, उनसे सुधारा नहीं हुआ। आप अभी पुलिस स्टेशन क्या वजह से आए? पुलिस स्टेशन में इसलिए आए कि हम उनको बस कंप्लेन लेके गए थे कि अभी देखिए आपको बस 7वां दिन है, आपने मतलब वहाँ एडमिट करके इलाज किया, उससे कुछ बदलाव नहीं है, कुछ सुधारा नहीं है। तो ऐसा रीज़न क्या है कि इनको अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ था। हमारा 20,000 रुपये में जो कर्जा करके लगाए है वो हमारा पानी में गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा आदमी अभी भी उसी तरह जो पहले तकलीफ हो रहा है अभी भी वही तकलीफ हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है सिर्फ बताइए। तो बोलते कि कितना भी करोगे फिर भी तुम्हारा आदमी का तकलीफ रहेगा। मेरे तकलीफ रहने के खत्म होने का जैसे तो मैं एडमिट करी थी, फिर तकलीफ क्यों रहेगा इसका कारण मुझे बताइए। 1 रुपये में 4 आने तो सुधारा होना चाहिए ना, तो थोड़ा भी नहीं है। अब बोल रहे रहेगा, तो बोले इसको ना उल्टा टांग के ऐसा करेगा ना, सलिया डालेगा गलत चीज़ में बोला, तब ये हड्डी कटाओ तब जाके इसका ठीक होगा। ऐसा ले जाके 4 दिन के लिए वहाँ एडमिट कर दो। मैं बोले सर अभी मैं तो कर्जा करके आपके पास एडमिट करी थी, वही हड्डी वाले के डॉक्टर की बात पे आप बोल रहे थे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात करके मैं मेडिसिन चला रहा हूँ। तो अभी मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? गरीब आदमी का आप समझते हो कि कहाँ से पैसा व्यवस्था करके लाता है, कैसे कैसे अपना पेट बांध के भूखे रहकर सहकर तकलीफ उठाकर, इतनी बुखार लगती है उसमें कमा के ला के मैं देती हूँ। ब्याज के पैसा भरी हूँ मैं, ब्याज आपको मजदूर का समझते हो आप? तो बोलता है जा बकवास मत कर। तो मैं बोली बकवास कर रही हूँ ना, तो मैं अपने देवर को फ़ोन कर रही हूँ। मेरे देवर को मैंने फ़ोन करी थी इसको क्या लगा किसी को मारने के लिए फ़ोन के दे डॉक्टर साहब को लगाए। तो क्या हमको करे चल ऐसा करके हमको बुला के केबिन में लेके गए, ले जाके सोफा पे हमको पटक दिए बदतमीजी करके। और फिर बोले कि हम तेरे को भेज रहा हूँ ना गाड़ी पे, जा हड्डी के डॉक्टर के पास से तेरे को भेज रहे थे ना। सब पागल गांडी हो गई है तुम लोग, पागल हो तो गांडे हो अंडरस्टैंड बहुत बोल के फिर भेजे। झूठ नहीं बोलेंगे, अपने गाड़ी से भेजे वो कंप्यूटर के साथ में। वहाँ गई तो वहाँ डॉक्टर को सब बात बताई, तो इनके कंप्यूटर को खोज रहे कोई साथ में आया वहाँ का डॉक्टर, तो इनके को फ़ोन करके अपने कंप्यूटर को बुला लिए कि इनसे पूछेगा कि मेडिसिन कैसे चलाए है। मेडिसिन तो मैंने लिखा नहीं है, तो हमारे साथ पूरा फ्रॉड बना हुआ। डॉक्टर ने बोला हड्डी का डॉक्टर बुला कोई साथ में है, तो बुलाया था जब तक ले भाग आया था, नहीं था वहाँ पे। तो फिर वही बात बोलने के लिए इनके पास गए हैं, तो फिर हमारे साथ बदतमीजी की। इनके कोई भतीजे हैं, वो बहुत गंदी गालियाँ दी है हमको, बहुत खुली गंदी गाली दिया। ऊपर में ये भी बदतमीजी कि हमको घसीट के पूरा रोड तक ले वहाँ तक लेके गए हमको, पूरा हाथ में ये खरोच की निशान है देखिए। अब यहाँ होने का जैसे तो मैं एडमिट करी थी, फिर तकलीफ क्यों रहेगा इसका कारण मुझे बताइए। 1 रुपये में 4 आने तो सुधारा होना चाहिए ना, तो थोड़ा भी नहीं है। अब बोल रहे रहेगा, तो बोले इसको ना उल्टा टांग के ऐसा करेगा ना, सलिया डालेगा गलत चीज़ में बोला, तब ये हड्डी कटाओ तब जाके इसका ठीक होगा। ऐसा ले जाके 4 दिन के लिए वहाँ एडमिट कर दो। मैं बोले सर अभी मैं तो कर्जा करके आपके पास एडमिट करी थी, वही हड्डी वाले के डॉक्टर की बात पे आप बोल रहे थे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात करके मैं मेडिसिन चला रहा हूँ। तो अभी मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? गरीब आदमी का आप समझते हो कि कहाँ से पैसा व्यवस्था करके लाता है, कैसे कैसे अपना पेट बांध के भूखे रहकर सहकर तकलीफ उठाकर, इतनी बुखार लगती है उसमें कमा के ला के मैं देती हूँ। ब्याज के पैसा भरी हूँ मैं, ब्याज आपको मजदूर का समझते हो आप? तो बोलता है जा बकवास मत कर। तो मैं बोली बकवास कर रही हूँ ना, तो मैं अपने देवर को फ़ोन कर रही हूँ। मेरे देवर को मैंने फ़ोन करी थी इसको क्या लगा किसी को मारने के लिए फ़ोन के दे डॉक्टर साहब को लगाए। तो क्या हमको करे चल ऐसा करके हमको बुला के केबिन में लेके गए, ले जाके सोफा पे हमको पटक दिए बदतमीजी करके। और फिर बोले कि हम तेरे को भेज रहा हूँ ना गाड़ी पे, जा हड्डी के डॉक्टर के पास से तेरे को भेज रहे थे ना। सब पागल गांडी हो गई है तुम लोग, पागल हो तो गांडे हो अंडरस्टैंड बहुत बोल के फिर भेजे। झूठ नहीं बोलेंगे, अपने गाड़ी से भेजे वो कंप्यूटर के साथ में। वहाँ गई तो वहाँ डॉक्टर को सब बात बताई, तो इनके कंप्यूटर को खोज रहे कोई साथ में आया वहाँ का डॉक्टर, तो इनके को फ़ोन करके अपने कंप्यूटर को बुला लिए कि इनसे पूछेगा कि मेडिसिन कैसे चलाए है। मेडिसिन तो मैंने लिखा नहीं है, तो हमारे साथ पूरा फ्रॉड बना हुआ। डॉक्टर ने बोला हड्डी का डॉक्टर बुला कोई साथ में है, तो बुलाया था जब तक ले भाग आया था, नहीं था वहाँ पे। तो फिर वही बात बोलने के लिए इनके पास गए हैं,
तो फिर हमारे साथ बदतमीजी की है। इनके कोई भतीजे हैं, वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है हमको, बहुत खुली खुली गंदी गंदी गाली दिया। ऊपर में ये भी बदतमीजी कि हमको घसीट के पूरा रोड तक ले, वहाँ तक लेके गए हमको, पूरा हाथ में ये खरोच की निशान है। देखिए अब यहाँ पे फरियाद किस चीज़ की करने आए हो? फरियाद इसके लिए करने आए हैं कि हमको इंसाफ चाहिए कि गरीब बारे आदमी, में? मजदूर आदमी, गरीब आदमी कर्जा करके अपने हस्बैंड को इलाज कराया, उम्मीद लगा के मेरा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। अपने उम्मीद दिए थे कि तुम्हारे आदमी को 5 दिन के अंदर में ठीक कर देंगे, बेटा अगर तुम एडमिट कर दोगी तो। रोज बाटला चढ़वा के जाती हो, 2 बार तो नहीं ठीक होता है, एडमिट करोगे तब ठीक होगा। तो तुम्हारे सलाह पे हमने एडमिट कर दिया, लेकिन मेरा आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर वो वापस वही बीमारी परेशानी कर रहा है। मैं कहाँ से पैसा ला के इलाज कराऊंगी? आप बोलते हैं कि वापस जाके हड्डी के डॉक्टर के पास एडमिट हो जाए। तो आप किस लिए एडमिट किए थे आप? कि मैं जाऊँ वापस एडमिट करने दूसरा जगह? 2 दिन हो रहा छुट्टी हुए। अब यहाँ पे फरियाद किस चीज़ की करने आए हो? इसके लिए हमारे साथ बदतमीजी की है। कोई गरीब के साथ ऐसा नहीं हो कि पैसा भी ले ले, कम बोलने जाएगा अपने इंसाफ के लिए कि सर आपने दवाई क्यों दी है।